आज की वीडियो बेसिकली जीईडी के दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर होने वाली है और वो है अगर आप अपना एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल करते हैं या आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो उस सूरत के अंदर क्या चीज़ होती है। देखें, सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर फ़ेल हो जाते हैं, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, सोशल या इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट का जीईडी के, तो आपको दोबारा से सेम एज़ इट इज़ वो $85 देने होते हैं। अगर इंस्टीट्यूट ने आपको $85 30,000 बताया या 34,000 बताया या जितने भी उन्होंने बताए हैं, आपसे वो एज़ इट इज़ उतने के उतने ही चार्ज करेंगे। जबकि जो पहला रीटेक और जो दूसरा रीटेक होता है वो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू जो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट है, वो आपको कहते हैं कि आपने उतने ही देने हैं। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो आप रीटेक दोगे, चाहे जितनी मर्जी दफ़ा दो, फेल हो गए दोबारा दिया, दोबारा दिया, दोबारा दिया, दोबारा जब पास हो गए, वो सब यही सेम कॉस्ट करेंगे जो आपका पहला एग्ज़ाम करेगा। सेकंड चीज़ आ जाती है रीस्केड्यूल। फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम कल के दिन है और किसी भी वजह से आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए या बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या जो भी रीज़न है, वट एवर द रीज़न इज़, तो इसका जवाब ये है कि आपको वो एग्ज़ाम दोबारा से बुक करना होगा। अगेन यू विल हैव टू पे द सेम अमाउंट एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि इंस्टीट्यूट के आपको कहेगा कि भाई आपका वो दिन फिक्स था, उस टाइम आपने एग्ज़ाम देना था, आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम नहीं दे के आ पाए, वो आपका ज़ाया हो गए पैसे, ठीक है? आपको वो दोबारा से बुक करना होगा। किसी हद तक ये बात समझ भी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ओ लेवल या ए लेवल का पेपर हो या आपका मैट्रिक का कोई पेपर हो और आप वहाँ गए और आपने फ़ीस दे दी हुई है, ख़ास तौर पे मैं ओ ए लेवल की बात कर रहा हूँ, आपने फ़ीस दे दी हुई है, आप एग्ज़ाम वाले दिन वहाँ नहीं आते, तो वो आपका एग्ज़ाम ज़ाया होता है, वो आपका NA लिख देते होते हैं रिज़ल्ट के ऊपर ना, उस स्पेसिफ़िक दिन के ऊपर। तो इसके अंदर अगर आप नहीं जा पाते तो आप ये समझ लें कि आपने दोबारा से फ़ीस सेम देनी है। इस चीज़ का मकसद ये था आपको बताना कि आप कोशिश करें कि पहली गो के अंदर ही इसको पास कर लें। अगर आप पहली गो में पास नहीं कर पाते तो टोटल आपके 4 एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप खुद ही कॉस्ट को कैलकुलेट कर लें कि आपको कितनी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी अगर आप नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ रहकर जो है वो जीईडी को करने के लिए आते हैं। और अगर आप में से कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि यार मैं पास कर लूँगा, मैं ईज़िली पास कर लूँगा, तो तब भी आपने थोड़ा मुहतात रहना है, क्योंकि अगर आप ये सोच के साथ आते हैं इसके अंदर तो वेरी वेरी हाई चांस कि अगर आप फेल होंगे, ना सिर्फ आपको झटका लगेगा इमोशनली, बल्कि फाइनेंशियल झटका भी साथ साथ लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।